बच्चों, आज हम पुनः आप सबको संस्कृत भाषा पढ़ाने जा रहे हैं। आप सब अपनी परीक्षा की गुणवत्तापूर्ण तैयारी करें जिससे परीक्षा में सफल हों, और इसी के लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक पाएं। तो आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत में जो है कुछ चीज़ें आपको लिखकर आती हैं, गद्य में भी पद्य में भी, और उसका आपको अनुवाद करना होता है, व्याख्या करनी होती है। तो आज उसी के लिए हम लोग पद्यांश यानी श्लोक लेकर आए हैं, और आपकी पुस्तक में एक पाठ दिया गया है, वीर वीरणे पूजते। तो उसी के संदर्भ में हम लोग आपको आज बताएंगे। आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से कि सबसे पहले हमने लिखा है पद्यांश, और जिसको श्लोक आप जानते ही हैं, वीर वीरण पूजते, ये आपका लेसन यानी पाठ का नाम है। आइए हम श्लोक को पहले पढ़ते हैं। और उसके आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको लिखकर बताया गया है, वीर वीरण पूजते। अब बोर्ड परीक्षा में आप सबको सबसे पहले कहाँ से पूछा गया, यदि खंड दिया गया है तो खंड का नाम डालना है, और प्रश्नोत्तर लिख के, और जो आपसे पंक्ति दी जाती है उसको लिखना या उसका अर्थ अनुवाद करना। तो आप जानते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि बंधनम मरणम वाप जो अपि पराजयः और अभायते समम वीरो वीरभो की वीरता। यानी आप देख रहे हैं कि प्रति पंक्ति में एक पूर्णविराम लगाया गया और दूसरी में दो जो है पूर्णविराम लगाया गया। इसका मतलब होता है कि एक पंक्ति हमारी ये और दूसरा ये। तो आप देख रहे हैं कि परीक्षा में यदि हम ऐसे लिखते हैं तो कम शब्दों में और शुद्ध लिखाई, आप देख रहे हैं ना कि कम शब्दों में कितना अच्छा लिखा गया है। बहुत ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ऑलरेडी लिखना ही ज़्यादा पड़ता है। तो आप सब समझ रहे हैं। संदर्भ यदि हम इसका लिखते हैं और प्रसंग लिखते हैं, अनुवाद करते हैं, तो जैसा आपने देखा कि यहाँ अभी मैंने पढ़ा कि बंधनम मरणम अपि जयो अपि पराजयः और उभय तो सभी वीरा, वीर भाव की वीरता। इसका हिंदी अनुवाद भी मैंने यहाँ दर्शा दिया है। आप सब देख सकते हैं कि बंधन हो अथवा मरण हो, क्या कहा गया, बंधनम मरणम अपि, यानी बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर सामान रहता है। और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। कि जैसे आप देखते हैं कि जो वीर होता है वो आज जैसे वीर कौन है, जो अपने देश मात्र भाषा के लिए, मात्र शक्ति के लिए, देश दुनिया के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दे और वीरता की श्रेणी में आता है। जैसे आपने देखा है कि जब हम इसका संदर्भ लिखते हैं तो संदर्भ जो होता है हमारा, ये प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य वीर वीरण पूजते, यानी वीर नाम से पाठ का जो है नाम दिया गया है, वीर वीरण पूजते, अर्थात वीर वीर को ही पूजते हैं। और पाठ से अवतरित है। जब हम प्रसंग को लिखेंगे तो इसमें सिकंदर और पुरुषराज के संवादों के द्वारा वीरता को परिभाषित किया गया है। और इसका जो भावार्थ है या अनुवाद है, आप समझ लीजिए। अनुवाद, उभय तो तसो वीरा वीरवतो ही वीरता, अर्थात वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, या वीर वीरण पूजते, यानी नाम से ही यह प्रसंग आपका मिलता है। तो बच्चों, ये आप देख रहे हैं कि कितने सुंदर, कितने कम शब्दों में ऐसा बताया गया आपको कि ऐसे कम शब्दों में लिखकर आप अधिक से अधिक अंक पा सकते हैं। और आपको ज्यादा झोल करने की आवश्यकता नहीं, बस चंद शब्दों को साफ साफ पढ़ें और ऐसे ही कम शब्दों में बोर्ड परीक्षा में लिखें, जिससे आप सबका अधिक से अधिक अंक आवे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आपका यहीं तक, और इतना तैयार करने के बाद यह उम्मीद है कि बोर्ड परीक्षा में आप सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्रमोद पांडे।